स्वागत है आप सभी का पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेमुश्री पुस्तक का प्रथम पाठ शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम अर्थ, शुचि का अर्थ होता है शुद्ध और पर्यावरण का अर्थ होता है वातावरण, कि अपने आसपास का शुद्ध पर्यावरण। इसके बारे में हमको पाठ पढ़ना है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं पाठ को। अयम पाठः आधुनिक संस्कृत कवि, कि यह पाठ आधुनिक संस्कृत के जो कवि हैं हरिदत्त शर्मा, उनकी जो रचना है लसल लतिका से लिया गया है। कि यह पाठ शुचि पर्यावरणम जो पाठ है, यह पाठ हरिदत्त शर्मा जो आधुनिक संस्कृत के कवि हैं उनकी रचना लसल लतिका से लिया गया है। अब क्या है इस पाठ में, आगे आपको दिया हुआ है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन प्रवर्धित प्रदूषणोपरि चिंतित मनः दृश्यते। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको बताता हूं कि अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिक्येन, कि यहां पर कवि महानगर में यंत्रों के, यंत्र यानी वाहन मशीनों के अधिक उपयोग से बढ़ते प्रदूषण पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कि इस पाठ में कवि महानगर, महानगर मतलब बड़े बड़े शहर, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में यंत्राधिक्येन, यंत्राधिक्येन, यंत्र यानी गाड़ी वाहन, इनके अधिक उपयोग से जो पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसकी वजह से क्या दिख रहे हैं, चिंतित दिख रहे हैं। सह कथयति यदा इदम लोह चक्रम शरीरस्य मनस्य शोषकम अस्ति, कि वह कह रहे हैं कि लोह चक्र, लोह चक्र मतलब लोहे का पहिया, शरीर और मन दोनों को शोष यानी सोख रहा है। जो लोहे का पहिया मतलब गाड़ियों का जो पहिया लगातार घूम रहा है जिससे क्या बढ़ रहा है, प्रदूषण, वह शरीर और मन दोनों को क्या कर रहा है, सोख रहा है। अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति, जिस वजह से हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या हो रहा है, मलिन, मलिन मतलब मैला हो रहा है, मलिन यानी मैला। कवि महानगरीय जीवनात् सुदूरम नदी निर्झरम वृक्ष समूहम लता कुंजम पक्षी कुल कलरव कुंजितम वन प्रदेशम प्रति गमनाय अभिलषति। ठीक है, कि कवि महानगर के जीवन से मतलब बड़े बड़े शहरों के जीवन से दूर जाकर नदी, निर्झर, नदी यानी अपनी जो नदी है, निर्झर झरने, वृक्ष समूह मतलब पेड़ों के समूह यानी जंगल की बात कर लीजिए, लता कुंज, ठीक है, लताओं को देखने, पक्षी, जहां पर पक्षी क्या कर रहे हैं, पक्षियों का समूह क्या कर रहा है, चहक रहा है, बोल रहा है, ऐसे वन प्रदेश में जाने की अभिलाषा रखता है। कि कवि क्या बोल रहा है कि मुझे महानगर से दूर जाना है और क्या देखना है, नदी, निर्झर, निर्झर यानी झरने, वृक्ष समूह मतलब पेड़ों का समूह यानी जंगल टाइप, लता कुंज, ठीक है, लताओं को, पक्षी, जहां पर पक्षी और पक्षियों का समूह क्या कर रहा है, चहक रहा है, ऐसे वन प्रदेश में जाने की अभिलाषा रखता है। इस पाठ का सार छिपा हुआ है इसमें। अब ये पूरा पाठ हमको दे रखा है किसके फॉर्म में, श्लोक के फॉर्म में। तो आइए हम एक एक करके सारे श्लोक समझते हैं। ठीक है, मैं सारे श्लोक का अर्थ बताऊंगा और उनके अंदर जो संधि विच्छेद जो दो शब्द मिलके आपस में बने हैं उनको भी अलग अलग करके बताऊंगा। तो आइए देखिए, पहले मैं आइए शुरू करते हैं पहले श्लोक को। कि दुर्वहम अत जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम। ठीक है, यहां पर दुर्वहम अत्र, दुर्वहम अत्र, जो दो
शब्दों की संधि से बना है। दुर्वहम अलग है और अत्र अलग है। दुर्वहम का अर्थ होता है कठिन और अत्र यहां। दुर्वहम दो शब्दों से मिलकर बना है, दुर्वहम और अत्र, जिसमें दुर्वहम का अर्थ होता है कठिन और अत्र मतलब यहां। ठीक है। जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम, कि यहां पर जीवन जीना कठिन हो गया है। दुर्वहम का अर्थ होता है कठिन, कि यहां पर जीवन जीना कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही एकमात्र क्या है, शरण है। कि ये जो महानगर की जो दुनिया है, जहां पर दिन रात गाड़ी घोड़े चल रहे हैं, यहाँ पर जीवन जीना मुश्किल हो गया है और प्रकृति ही एकमात्र क्या है, शरण है। कि हमें किसकी शरण में जाना चाहिए, प्रकृति की शरण में। शुचि पर्यावरणम, कि पर्यावरण क्या हो, शुद्ध हो। महानगर मध्य चलद अनिशम कालाय सचक्रम, ठीक है। महानगर के मध्य में चलद निशम, चलद निशम दो शब्दों की संधि से बना है। चलत अनिशम, चलत अनिशम मतलब दिन रात चलने वाला, दिन रात चलने वाला। कि महानगर के मध्य में दिन रात क्या चल रहे हैं, गाड़ी मोटर ये सब चल रहे हैं। मनः शोषयत तनुः पेशयद भ्रमति सदा वक्रम, ठीक है। जो दिन रात गाड़ी घोड़े चल रहे हैं महानगर के मध्य में, मतलब किसी महानगर यानी किसी बड़े शहर के मध्य में, मतलब जहां बाजार वगैरह रहता है, वहां दिन रात क्या चलते हैं, गाड़ी मोटर्स, बाइसिकल, कार, साइकिल, बाइक, ऑटो, ठीक है, ये सब चलते हैं। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा वायुमंडल क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। जो किसको, शोषयत तनु पेशियत भ्रमति सदा वक्रम, जो मन को सुखा रहा है। शोषयत यानी मन को सुखा रहा है। तनु पेशियद, पेशियद अर्थात पीस रहा है, जो अपने तन को क्या कर रहा है, लगातार पीस रहा है। भ्रमति सदा वक्रम, और सदा टेढ़ा होकर क्या कर रहा है, घूम रहा है। भ्रमति का अर्थ है घूमना, कि जो पहिया है वो हमेशा टेढ़ा होकर घूम रहा है। जो किसको सुखा रहा है, मन को सुखा रहा है, और किसको पीस रहा है, तन को पीस रहा है। ठीक है। दुर्दांते दर्शने अमुना, दुर्दांते दर्शने अमुना, ठीक है। ये भी तीन शब्दों की संधि से बना है। दुर्दांते दर्शने अमुना, स्यान्यव जन ग्रसनम शुचि, ठीक है। जो लगातार पहिया चल रहा है दिन रात, जो मन को सुखा रहा है, तन को पीस रहा है और सदा टेढ़ा होकर घूम रहा है। वक्र यानी टेढ़ा होकर घूम रहा है, ठीक है। और कवि आगे क्या कह रहे हैं कि दुर्दांते, दुर्दांते यानी भयानक, दशने यानी दांतों से, किसको, जन को ग्रस रहा है, मतलब जन को, मतलब जो आम जन है उनको क्या पहुंचा रहा है, क्षति पहुंचा रहा है, ठीक है। पहले श्लोक का अर्थ यही समाप्त होता है कि दुर्वहम, ठीक है, हमारा जीवन जीना कठिन होता जा रहा है और हमें सिर्फ किसकी शरण लेनी चाहिए, प्रकृति की। महानगर के मध्य में जो दिन रात गाड़ी घोड़े मोटर कार बाइक चल रही है, वो मन को सुखा रही है और तन को पीस रही है और सदा टेढ़े होकर घूम रही है, ठीक है। और भयंकर दांतों से वो क्या कर रहा है, जन संग्रम ना हो। भयंकर दांतों से क्या ना हो, जन संग्रम, मतलब जन का संगम, जन ग्रसम, जनों को हानि ना पहुंचे। आइए चलते हैं अगले श्लोक पर। अगला श्लोक, अगला श्लोक, कज्जल मलिनम धूमम मुच्चति शतशकटियानम, ठीक है। कि कज्जल मलिनम, कज्जल मलिनम का अर्थ होता है काजल के समान मेला। जैसे काजल होता है ना, काला काला, काजल के समान मेला। धूम यानी धुआं, मुच्छति यानी छोड़ती है, और कौन छोड़ती है, शत शकटियानम, शत शकटियानम, शत अर्थात सैकड़ों और शकटियानम यानी गाड़ियां। सैकड़ों गाड़ियां क्या छोड़ रही है, काजल के समान धुआं, क्या छोड़ रही है, काजल के समान धुआं। वाष्पायन माला, वाष्पायन माला मतलब रेलगाड़ी की पंक्ति, पुराने जमाने में चलती थी ना धुएं से, मतलब वाष्प यानी भाप से, भाप बनाने के लिए क्या करते थे, कोयला डालते थे, जिससे क्या उठता था, बहुत सारा धुआं। तो वाष्पायन माला यानी रेलगाड़ी की पंक्ति। संधावती, संधावती अर्थात, ठीक है, दौड़ती है। वितरंती ध्वानम, कि जो रेलगाड़ी की जो माला है, रेलगाड़ी की जो पंक्ति है, वो निरंतर ध्वनि करती हुई क्या कर रही है, संधावत कर रही है। संधावत यानी दौड़ रही है। याननम पंक्तियों, ठीक है।
ठीक है। इन्हीं गाड़ी घोड़ों की जो अनंत पंक्ति है, इससे हमारा घूमना फिरना मतलब चलना भी क्या हो रहा है, कठिन हो रहा है। इसलिए क्या हो, शुचि पर्यावरणम, क्या हो, हमारा पर्यावरण क्या हो, शुद्ध हो, क्या हो, शुद्ध हो। आप सभी एक्सप्लेनेशन समझिए, ठीक है। अक्सर संस्कृत में क्या करते हैं बच्चे गलती, कि संस्कृत को क्या रटने का सोचते हैं, लेकिन संस्कृत रट के नहीं पढ़ी जाती है। संस्कृत का श्लोक का अर्थ देखिए, अगर आप 2-3 बार इसको देखेंगे तो आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि संस्कृत कितनी अच्छी है, कितनी आसान है, कि इसको सिर्फ समझने मात्र से हमको अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं तीसरे श्लोक की ओर। तीसरा श्लोक क्या बोल रहा है कि वायुमंडलम भ्रंशं दूषितम न ही निर्मलम जलम, कि वायुमंडल तो बहुत दूषित हो ही गया है, कि वायुमंडल तो बहुत दूषित हो ही गया है, और अब तो जल भी निर्मल नहीं है, जल भी निर्मल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम समलम धरातलम, अब कुत्सित वस्तु मिश्रितम, ठीक है, कि भक्ष्यम यानी खाने पीने की चीज, खाने की पीने की चीजें बहुत सारी मिलावटें होने लग गई है, बहुत सारी मिलावटें, मिलावट अर्थात रासायनिक पदार्थों का ज्यादा ही मेल जोल हो गया है। आजकल जो खेती हो रही है बहुत रासायनिक पदार्थों के, इतनी इतनी बड़ी सब्जियां हो रही है रासायनिक पदार्थ से, बहुत जल्दी हो रही है, ठीक है, कि भक्ष्य, भक्ष्य यानी खाने पीनों की चीज, ठीक है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, खाने पीनों की जो चीजें हैं, खाने पीने की जो वस्तु हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा क्या हो गई है, मिलावटें। समलम धरातलम, और हमारी जो धरातल है वो भी बहुत क्या हो गई है, दूषित हो गई है, हमारी जो पृथ्वी वो भी क्या हो गई, दूषित। करणीय बहिर अंतर जगरति, बहिर अंत जगरति तू बहु शुद्धिकरणम, ठीक है, कि वायुमंडल तो बहुत दूषित हो ही गया था, अब तो निर्मल जल भी नहीं है, खाने पीनों की जो चीजें हैं, खाने पीने की जो वस्तु है, उनमें भी बहुत ज्यादा मिलावटें होने लग गई है, और हमारी धरातल क्या हो गई है, बहुत मैली हो गई है, कि हमारी पृथ्वी बहुत मैली हो गई है। कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें करना चाहिए पृथ्वी को बाहर और अंदर दोनों तरीके से क्या करना चाहिए, शुद्धि करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शुद्धि करना चाहिए, ठीक है। इस श्लोक में कवि क्या कहना चाहता है कि वायुमंडल तो बहुत दूषित हो ही गया था, ठीक है, धुएं से, गाड़ियों के, ठीक है, अब जल भी निर्मल नहीं है, जल भी निर्मल नहीं है, और उसके बाद अगली लाइन में वो क्या कह रहा है कि भक्ष्य कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कि जो खाने पीने की वस्तु है उनमें भी बहुत ज्यादा रासायनिक पदार्थों की क्या होने लग गई है, मिलावट, और हमारी धरातल भी क्या हो गई है, बहुत मैली है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी पृथ्वी का, हमारी जो धरा है, धरा, उसका बाहर और अंदर दोनों तरीके से उनका क्या करना चाहिए, शुद्धिकरण। क्या करना चाहिए, शुद्धिकरण, और हमारा पर्यावरण क्या हो, शुद्ध हो, और हमारा पर्यावरण क्या हो, शुद्ध हो। आइए चलते हैं अगले श्लोक की ओर कि कंचित कालम नया माम अस्मात् नगरात बहुदूरम, ठीक है। कंचित काल, कंचित काल मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, नया कि मुझे, माम अस्मात् नगरात कि मुझे मेरे जो नगर है उससे दूर जाना है, कुछ समय के लिए, माम अस्मात् नगरात मुझे मेरे नगर से, बहुदूरम मतलब थोड़ा दूर जाना है, प्रपश्यमि, प्रपश्यमि देखना है, कि ग्रामंते निर्झर नदी पयःपुरम, कि ग्राम के अंत यानी ग्राम की सीमा पर जो निर्झर, जो झरने हैं, नदी हैं, पयःपुरम मतलब जलाशय, जलाशय यानी तालाब, कि ग्राम की सीमा पर, गांव की सीमा पर मुझे क्या देखना है, प्रपश्यामी यानी देखना, कि निर्झर नदी, निर्झर नदी यानी झरने और नदी, पयःपुरम यानी जलाशय, मुझे क्या देखना है, निर्झर नदी और जलाशय। एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम, ठीक है, कि मुझे एकांत में, अकेले, कांतारे, कांतारे माने जंगल में कुछ क्षण संचारण करना है, कुछ क्षण संचारण करना है, संचारण अर्थात कुछ क्षण मुझे घूमना है, वहां की सुंदरता, हरियाली देखना है कि वहां क्या चीजें हैं, ठीक है, कि मुझे मेरे नगर से कुछ समय के लिए दूर जाना है, और मुझे गांव के अंत में, ठीक है,
कार्टूनों में देखा होगा आपने, जस्ट गांव के अंत में निर्जन नदी, जैसे कि पहले कार्टून आते थे, ठीक है, उसमें गांव वगैरह का विवरण दिया जाता था कि वो बच्चे जब गांव के बाहर जाते थे तो वो क्या देखते थे कि वहाँ निर्झर है, मतलब झरने हैं, नदी है, वहाँ पर तालाब है जिसके आसपास वो खेल रहे हैं। और कवि कह रहे हैं कि मुझे एकांत में, कांतारे, कांतारे अर्थात वन, जंगल, कानन, कुछ क्षण के लिए मुझे वहां पे क्या करना है, संचरण करना है। संचरण अर्थात यानी घूमना है, कुछ क्षण के लिए मुझे वहां क्या करना है, घूमना है। और क्या हो, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम अर्थात कि मेरे पर्यावरण की क्या हो, शुद्धि हो। ठीक है, आइए चलते हैं अगले श्लोक की ओर। ऐसा दिख रहा है आपको, नदी तालाब, ये गांव के अंत में ऐसे जनरली होते थे पहले के टाइम पे। आज के टाइम पे तो क्या सब खत्म हो गया है, गांव में भी सब सुविधा हो गई है। पहले ऐसा सब गांव के अंत में नदी, जलाशय, ठीक है, पेड़ पौधे, फूल। अब इस श्लोक में कवि, ठीक है, पर्यावरण की सुंदरता को दर्शा रहा है कि हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीय, ठीक है, कि हरित तरुणा, हरित तरुणा मतलब हरे हरे पेड़, ललित लता नाम की कहीं भी लता यानी शाखा है, शाखाएं की जो माला है वो क्या है, रमणीय, मन को मोह रही है। रमणीय मतलब मन को मोह रही है। कुसुमावली समीर चलिता श्यानम वर्णीय, ठीक है, कुसुमावली, ठीक है, फूलों की जो माला है जो समीर के चलते इधर उधर वर्ण कर रही है, इधर उधर घूम रही है। ठीक है, कि हरित तरुणाम, इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है कि पर्यावरण की सौंदर्यता को दर्शा रहा है कि हरित तरुणाम, हरे हरे पेड़ कितने अच्छे लगते हैं देखने में, हरे हरे पेड़। ललित लता नाम, ललित लता नाम, ठीक है, कि ऐसे लता रहती है ना, ललित लता नाम, नई नई लता निकलती है हरे हरे पेड़ से तो ऐसी दिखती है ना। ठीक है, माला, ललित लता नाम माला, कि लताओं की जो माला है बहुत रमणीय है, रमणीय अर्थात बहुत मन को मोह रही है। कुसुमावली मतलब फूलों की जो माला है, कुसुमावली, समीर चलिता, जब, ठीक है, जब हवा चल रही है, समीर चलिता यानी हवा का चलना, ठीक है, इधर उधर डोल रही है, इधर उधर समीर चल रही तो इधर उधर हिल रही है। ठीक है, नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संज्ञम, और नई नई जो माला है, नई नई जो, ठीक है, लताएं हैं, रसालम अर्थात आम, रसालम अर्थात आम, जब नई नई जो माला है, नई नई जो शाखा है वो किसके साथ, ठीक है, रसालम के साथ यानी आम के साथ टकरा रही है, या फिर उसके ऊपर ऐसे, जैसे कि आम है उसके ऊपर ऐसे यूं यूं आ रही है, तो वो बहुत देखने में उनका जो संगम है, ठीक है, वो जब मिल रहे हैं आपस में तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। रुचिरम मतलब बहुत आंखों को सुख देने वाला, आंखों को अच्छा दिखाने वाला, ठीक है, वैसा लग रहा है। कि नव मालिका मतलब नई नई जो माला है, नई नई जो शाखाएं हैं, रसालम, रसालम यानी आम, आम से जब वो मिल रही है तो वो देखने में बहुत रुचि, रुचिरम मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। ठीक है, उनका संगम, ठीक है, वो जब आपस में मिल रहे हैं तो उनका संगम क्या लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और शुचि पर्यावरण, इसी प्रकार से हमारा क्या हो, पर्यावरण शुद्ध हो। इतना पार्ट समझ में आया? ठीक है, अगर आप सभी को ये कंटेंट पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, एक साथ चाहिए तो आप हमारा ऐप पोरवाल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, ठीक है, इसको अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं तो वहाँ आपको फ्री कंटेंट में ये पूरा कंटेंट, इसके अलावा जितने सब्जेक्ट्स का कंटेंट हमने जो पढ़ाया है वो आपको इकट्ठा वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट का जो ऐप है उसे भी डाउनलोड करके आप एक साथ पूरा कंटेंट देख सकते हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आने योग्य, ठीक है, कंटेंट डाला गया है, सैंपल पेपर्स डाले गए हैं। सिर्फ संस्कृत नहीं, उसमें सोशल साइंस है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सब कुछ हमने डाला हुआ है। तो उस पर आप जाके लॉग इन करके फ्री कंटेंट में आप सभी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक साथ देख सकते हैं। सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करवाए हमने। कि नगर के कोलाहल, ठीक है, नगर के कोलाहल मतलब नगर के जो शोर शराबे से जो विचलित लोग हैं, जो भ्रमित लोग हैं, उनके लिए क्या लेके चले, सुख का संदेश। उनके लिए क्या लेके चले, सुख का संदेश। कि चलो बंधु, जो नगर के कोलाहल से विचलित लोग हैं उनके लिए क्या लेके चले, सुख का संदेश। ठीक है, कि खगकुल कलरव वन प्रदेशम, ठीक है, कि ऐसे वन प्रदेश में चले जहां पर क्या हो, खगकुल कलरव, खगकुल कलरव अर्थात पक्षियों का समूह क्या कर रहा हो, गुंजन कर रहा हो, क्या गूंज रहा हो। ठीक है, और
चाक चिक्की जालम, ठीक है, चाक चिक्की जालम अर्थात चकाचौंध से भरी दुनिया हमारे जीवन का हरण ना कर पाए, हमारे जीवन का हरण ना कर पाए, ठीक है। इसका मीनिंग एक बार और समझाता हूं आप सभी को कि अये चलो बंधो, ठीक है, अरे चलो मित्रों, कहाँ चले, खग कुल कलरव गुंजित वन देशिनम, ठीक है, खग कुल कलरव यानी ऐसे देश में, ऐसे वन देश में चले जहां पर पक्षियों का समूह क्या कर रहा हो, गुंजन, और नगर के कोलाहल से जो विचलित लोग हैं, नगर के कोलाहल से जो विचलित लोग हैं, उनके लिए क्या लेके चले, एक सुख का संदेश, ताकि चकाचौंध से भरी, चाकचिक्की जालम अर्थात चकाचौंध से भरी दुनिया हमारे जीवन का जो रस है उसका हरण ना कर पाए, हमारे जीवन का जो रस है उसका हरण ना कर पाए, और क्या हो, शुचि पर्यावरणम, क्या हमारा पर्यावरण क्या हो, शुद्ध हो। आइए इस पाठ के आखिरी श्लोक पर चलते हैं जो कि 7वां है, ठीक है। प्रस्तर तले लतात गुरुल्मा नो भवंतु पिष्टा, ठीक है, कि प्रस्तर तले मतलब पत्थरों के तले हमारे लता, वृक्ष, पेड़ जो भी है, नो भवंतु पिष्टा, कि पत्थर के तले हमारे जितने भी लता, ठीक है, पेड़ है, पौधे हैं, वो क्या ना हो, पिसाए नहीं, पिष्टा यानी पिसाए नहीं, ठीक है। पाषाणी सभ्यता, ठीक है, पथरी सभ्यता, निसर्गे स्यानम समाविष्टा, ठीक है, पथरी सभ्यता अपने आप में हम सभी को समा न ले, ठीक है, कि पथरी, जैसे आपने देखा होगा ना आजकल हर जगह क्या सीमेंट कंक्रीट चढ़ने लग गया है, कहीं ब्लॉक्स लग जाते हैं, वो कड़क कड़क ब्लॉक्स, जिससे आजकल कहीं कच्ची जमीन देखने को नहीं मिलती है। अगर कच्ची जमीन ही नहीं होगी तो पेड़ पौधे कहाँ उगेंगे, पेड़ पौधे सब किस में चले जाएंगे, पत्थरों के तले, ठीक है। प्रस्तर तले, प्रस्तर तले मतलब पत्थरों के तले। अब सीमेंट कंक्रीट क्या है, एक प्रस्तर ही है ना, प्रस्तर अर्थात पक्की जमीन के नीचे वो जाके पिस ना जाए। कवि क्या कहना चाहता है कि प्रस्तर तले लतात गुरुल्मा, ठीक है, लतात गुरुल्मा अर्थात लता, जितने भी तरु यानी पेड़, ठीक है, छोटे छोटे पौधे, वो पिसा ना जाए, न भवंतु पिष्टा, वो पिसा ना जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान समाविष्टा, सभी, ठीक है, पाषाणी मतलब पथरी मतलब सभी, हर जगह पक्का पक्का कर दोगे तो कहीं पे आपको पौधे खिलने की जगह ही नहीं दिखेगी। पक्की जमीन पे थोड़ी ना पौधे खिलते हैं, पौधे तो खिलते हैं कच्ची जमीन पर जहाँ पे मिट्टी हो। कि पाषाणी सभ्यता हम सभी को अपने में समाविष्ट, हम सभी को अपने आप में समान न ले। मानवाय जीवनम कामे नो, जीवनम मरणम शुचि, ठीक है, कि मैं मानव के जीवन की कामना करता हूं, ना कि जीते जी मरने की। कवि क्या कह रहा है कि मैं मानव के जीवन की, मतलब मानव अधिक से अधिक जिए उसकी कामना करता हूं, ना कि उसके जीते जी मरने की। इसलिए क्या हो, शुचि पर्यावरणम, इसलिए क्या हो, शुचि पर्यावरणम, अर्थात कि आपका पर्यावरण क्या हो, शुद्ध हो। क्या हो, पर्यावरण शुद्ध। यहां पर अभी आपके 7 श्लोकों का एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया है। अब मैं आपको इसमें इसके जितने भी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है मैं वो आपको करवाऊंगा, उसका भी मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा। शब्दार्थ पहले बता देता हूं मैं, ठीक है। शब्दार्थ में ध्यान दीजिएगा कि शब्दार्थ में दुर्वहम अर्थात कठिन, जीवितम अर्थात जीवन, अनिशम यानी दिन रात, कालाय सचक्रम लोहे का चक्र, कालाय सचक्रम लोहे का चक्र, शोषयत सुखाते हुए, तनु शरीर, पेशियत पीसते हुए, वक्रम टेढ़ा, दुर्दांते भयानक, दशने दांतों से, अमुना इसने, जनसंग्रम, जनसंग्रम मतलब जनों, मानव का जो विनाश, अपन ने श्लोक में पढ़ा था ना, मानव का विनाश जनसंग्रम ना हो। कज्जली मलम काजल सा मलिन काला, धूम धुआं, मुंचती छोड़ता है, शत शकटियानम सैकड़ों मोटर गाड़ियां, वाष्पायन माला मतलब जो भाप से चलने वाली जो गाड़ी होती है, वाष्पायन माला उसकी पंक्ति अर्थात रेलगाड़ी की पंक्ति, वितरती, ठीक है, धुआं छोड़ती हुई जाती हुई देती है, ध्वानम, ध्वानम यानी ध्वनि, ध्वनि यानी मतलब कोलाहल, ठीक है, संसरणम चलना, भ्रंशम, भ्रंशम मतलब बहुत ज्यादा अधिक, भक्ष्यम भोज्य पदार्थ, समलम
मलयुक्त गंदगी से युक्त। ग्रामांते, गांव की सीमा पर। पयःपुरम, जल से भरा हुआ तालाब। कांतारे, जंगल में। कुसुमावली, फूलों की पंक्ति। कुसुमावली मतलब फूलों की पंक्ति, जब उस पर हवा चलती है तो कुसुमावली मतलब फूलों की पंक्ति। कैसे? ऐसे यूं जा रही है तो यूं चले जाती है, फिर यूं जा रही है तो यूं चले जाती है, इसलिए यहाँ पे कुसुमावली यानी फूलों की पंक्ति। समीर चालित, हवा से चलाई हुई। रुचिरम, सुंदर। खगकुल कलरव, पक्षियों के समूह की ध्वनि। चाक्य चिक्की जालम, चकाचौंध से भरी दुनिया। आजकल है ना बहुत ज्यादा चकाचौंध से भरी दुनिया। प्रस्तर तले, पत्थरों के तल पर। लतात गुरुलमा, लता वृक्ष और झाड़ी, जिसे मैंने आपको बताया था अभी। पाषाणी, पथरीली। निसर्गे, प्रकृति में। आइए स्टार्ट करते हैं इसी पार्ट की एनसीईआरटी प्रश्नावली, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे एक पदेन उत्तरम लिखत। ठीक है, कि एक पद में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है अत्र जीवितम कीदृशम जातम, और उसका उत्तर है दुर्वहम, कि आजकल दिन पर दिन अपना जीवन कैसा होते जा रहा है, तो उसका उत्तर है दुर्वहम। दुर्वहम अर्थात कठिन। दुर्वहम अर्थात कठिन। मैंने आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, सब चीजें आपको अच्छे से मिल जाए, इसलिए मैंने सबका आंसर यहीं के यहीं दे रखे हैं। अनिशम महानगर मध्य की प्रचलती। अनिशम अर्थात दिन रात। दिन रात महानगर के मध्य में क्या चल रहा है, तो कालायस चक्रम। कालायस चक्रम अर्थात लोहे का पहिया। लोहे का पहिया अर्थात मोटर गाड़ी, कार, ये सब दिन रात चल रहा है। आइए अगले प्रश्न पर। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किमस्ति। ठीक है, कि किस चीज में मिलावट हो रही है, तो उसका उत्तर है भक्ष्यम। भक्ष्यम मतलब भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ अर्थात खाने पीने की वस्तु में क्या हो रही है, मिलावट, तो इसका आंसर है भक्ष्यम। ये तीनों समझ में आ गए। आइए अगले प्रश्न की ओर। अहम कस्मे जीवनम कामिये। इस पाठ के जो कवि हैं वो किसके जीवन की कामना कर रहे हैं, तो वो मानवाय, मानव के जीवन की कामना कर रहे हैं। केशाम मालाम रमणीया। किसकी माला रमणीय है, मतलब बहुत रमणीय है, देखने योग्य है। तो हरित तरु ललित लता नाम, कि हरे हरे पेड़ की जो ललित लता है वो क्या है, रमणीय है। तो इसका उत्तर हरित तरु ललित लता नाम है। आइए अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में क्या करना है, आपको सभी प्रश्न के उत्तर संस्कृत में देने हैं और एक वाक्य में देने हैं। एक पद में नहीं देने हैं, आप सेंटेंस मतलब वाक्य के रूप में आपको उत्तर देने हैं। तो कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति। कवि प्रकृति की शरण में क्यों जाना जाता है, तो उसका उत्तर है अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम, कि यहाँ धरातल पर जीवन दुर्वहम बहुत कठिन होते जा रहा है। अतः कवि प्रकृति शरणम इच्छति, इसलिए कवि किसकी शरण में जाना चाहता है, प्रकृति की। किसकी शरण में जाना चाहता है, प्रकृति की। अगला, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिनम वर्तते। ठीक है, किन कारणों की वजह से महानगर में संसरणम, संसरणम अर्थात घूमना फिरना कठिन होते जा रहा है। तो मार्गेषु यानानाम अनंतः पंक्तियां, कि मार्ग में यानानाम अर्थात गाड़ी, मोटर, कार, इनकी अनंत पंक्तियों की वजह से महानगर में संसरणम, संसरणम मतलब घूमना फिरना, चलना कठिन होते जा रहा है। सभी को समझ में आया। आइए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, अस्मांक पर्यावरणे की किम 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 दूषितम अस्ति, कि हमारे पर्यावरण में क्या क्या दूषित है। तो हमने जब श्लोक समझे थे तो सब कुछ देखा था कि हमारा पर्यावरण तो मलिन है ही से, हमारा जल भी, हमारा भोजन, हमारी धरा, सब कुछ दूषित है। तो उसी प्रकार ये प्रश्न है कि अस्मांक पर्यावरण है, क्या हमारे पर्यावरण में वायुमंडलम, ठीक है, हमारा जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर जिसको बोला जाता है, जलम जल, भक्ष्यम, भक्ष्यम अर्थात खाने पीने के भोज्य पदार्थ, धरातलम, धरातलम मतलब पृथ्वी, च दूषितम अस्ति, ये सब क्या है, दूषित है। अगला प्रश्न, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ का संचरण करने की इच्छा रखता है। तो कवि कहाँ का संचरण मतलब घूमने फिरने की इच्छा रखता है। तो कवि क्षणम एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति, कि कवि एक क्षण के लिए एकांत में, कांतारे अर्थात वन में, कानन में संचरण करने की इच्छा करता है, घूमने फिरने की इच्छा करता है, कि एक पल मुझे कहाँ
कि कहीं जंगल में घूमने फिरने को मिल जाए। स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम, ठीक है, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे, तो स्वस्थ जीवनाय स्वच्छ वातावरणे भ्रमणीयम, ठीक है, स्वस्थ जीवन के लिए हमें कहाँ भ्रमण करना चाहिए, कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, तो स्वस्थ जीवन के लिए हमें कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए, स्वच्छ वातावरण में। कैसे वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में। आइए अगले प्रश्न की ओर, कि अंतिम पद्यांशे कवे का कामना अस्ति, कि अंतिम पद्यांश में जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसमें कवि किसकी इच्छा रखता है, कवि किसकी इच्छा रखता है, ठीक है, तो अंतिम पद्यांशे कवे कामना अस्ति, के अंतिम पद में कवि क्या कामना रखता है, यत लतात रुगुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा नो भवंतु, कि हमारी जितनी भी लताएं हैं, पेड़ पौधे हैं, वो प्रस्तर मतलब पत्थरों के नीचे पिसा ना जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, ठीक है, कि पत्थर वाली सभ्यता, पाषाणी सभ्यता में हमारा जितना भी आजकल का जो भी है वो समाविष्ट न हो जाए। और मानव जीवनम भवेत जीवन मरणम न इति, कि मानव की जीवन की कामना करता हूं मैं, ना कि मानव के मरने की। इसके बाद संधि विच्छेद। संधि विच्छेद में एक बात ध्यान रखिएगा कि इनमें से कुछ मिसिंग है। मैंने आपको एज इट इज उत्तर के फॉर्म में दे के रखा है, इनमें से कुछ मिसिंग होगा, या तो प्रकृति मिसिंग होगा, या एव मिसिंग होगा, या फिर इनका पूरा संधि करा हुआ, ठीक है। तो देखिए, प्रकृति ही और एव, तो ये दोनों मिलके बनाते हैं प्रकृति रेव, प्रकृति रेव। स्यान्नेव, स्यान्नेव का संधि विच्छेद क्या होता है, स्यात् धन न धन एव। ही अनंता, ठीक है, ही अनंता का संधि विच्छेद ही अनंता है, ठीक है, और संधि करके अगर पूरा लिखे तो हानंता, ठीक है। बहिर अंतर जगति, ठीक है, तो इसमें बहि अलग, अंतः अलग और जगति अलग। अस्मान नगरात का संधि विच्छेद होता है अस्मात् नगरात। आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा, जैसे कि ये दिया होगा और ये दोनों पूछ लिए कि संधि विच्छेद करो, या तो ये दिया होगा, इनको संधि से जोड़ के इकट्ठा लिखो, तो आपको ध्यान रखना है सब बातें। मैंने आंसर के फॉर्म में आप सभी को एज इट इज दे दिया है कि या संधि विच्छेद है और ये संधि करके लिखा हुआ वाक्य, वाक्य क्या, शब्द, ठीक है। समचरणम, समचरणम का संधि करेंगे तो संचरणम। धूमम मुच्छति, धूमम मतलब धुआं, मुच्छति मतलब छोड़ती है, धूम मुच्छति, धूम मुच्छति। आइए देखते हैं कि सभी पदों के क्या बताने हैं, पर्याय पद। सलिलम, सलिलम का अर्थ होता है जलम, सलिलम का अर्थ होता है जलम मतलब पानी। आम्रम, आम्रम का अर्थ होता है, मतलब अर्थ नहीं, पर्याय, पर्यायवाची शब्द क्या होता है, रसालम, रसालम अर्थात रस से भरा हुआ, रस से भरा हुआ कौन होता है, आम। वनम, वनम को आप इन श्लोकों के अनुसार देखो तो वनम की जगह हमने क्या यूज करा था, कांत, तो उसका वनम का क्या हो जाएगा, कांतारम, वनम का क्या हो जाएगा, कांतारम। शरीरम, शरीरम को हमने इन श्लोकों में किस प्रकार से इस्तेमाल किया था, तनुहु, तो शरीरम को क्या बोलते हैं, शरीरम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तनुहु। कुटिलम का, कुटिलम मतलब टेढ़ा, टेढ़ा का हमने जो इन श्लोकों में इस्तेमाल किया था शब्द, उसको किया था वक्रम, तो श्लोकों के हिसाब से कुटिलम का पर्यायवाची क्या हो गया, वक्रम। पाषाण मतलब पक्का, पत्थर, पत्थर, ठीक है, पत्थर का पर्यायवाची हो जाएगा प्रस्तर, क्या हो जाएगा, प्रस्तर। तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके पर्यायवाची शब्द, क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची शब्द। अब जैसे पर्यायवाची मतलब समान अर्थ रखने वाले, वैसे ही विलोम पद जो असमान अर्थ रखते हैं, ठीक है। सुकरम दुर्वहम, दुर्वहम मतलब कठिन, सुकरम मतलब आसान। दूषितम, दूषित तो क्या हो जाएगा, शुद्धम, शुद्धम मतलब शुद्ध, ठीक है। ग्रहंती मतलब ग्रहण करना, मुंचती मतलब छोड़ना, तो ग्रहम का विलोम पद हो जाएगा मुंचती। निर्मलम, निर्मलम का क्या हो जाएगा, समलम। दानवाय, दानव का क्या हो जाएगा, मानव, दानवाय का मानव। शांता, शांता का क्या हो जाएगा, अनंत, अनंत मतलब बहुत सारे जिनको गिना ना जा सके, तो ये क्या हो जाएंगे आपके विलोम पद हो जाएंगे। आप भी को आसानी हो सभी को पढ़ने में, इसलिए मैंने उत्तर यहीं के यहीं लिख रखे हैं। आइए अगला, ठीक है।
कि ये जो क्वेश्चन दे रखा है आपको इसके समष्टि पद बताने हैं, ठीक है, कि इनको समास के अनुसार क्या बोला जाता है और कौन सा समास लग रहा है ये भी बताना है। तो मलिन सहितम मतलब मलिन युक्त, मतलब मल युक्त, मतलब एकदम मैला, उसका क्या हो जाएगा समलम। समलम, समलम में क्या लगा हुआ है अव्ययी भाव। कौन सा अव्ययी भाव। हरिता च ये तरेव, हरिता च ये तरेव, ठीक है, इसका समष्टि पद क्या हो जाएगा हरित तरुणाम, हरित तरुणाम। और कौन सा समास लगा हुआ है इसमें कर्मधारा है। कौन सा समास लगा हुआ है कर्मधारा है। ललिता च यह लता, ठीक है, ललित लता नाम, ठीक है, ललित कौन है यह लता, ललित कौन है यह लता, उसका समस्त पद क्या हो जाएगा ललित लता नाम, जिसमें कौन सा समास लगा हुआ है कर्मधारा है। कौन सा समास लगा हुआ है कर्मधारा है। नवा मालिका, नवा मालिका मतलब नव मालिक, नव मालिक अर्थात नई नई माला, नई नई माला, ठीक है, इसमें कौन सा समास लगा हुआ है कर्मधारा है। कौन सा समास लगा हुआ है कर्मधारा है। धृतः सुख संदेश येन, कि कौन सुख का संदेश देता है तो धृतः सुख संदेशनम, ठीक है, इसका समष्टि पद क्या हो जाएगा धृतः सुख संदेशनम, जिसमें कौन सी समास लगी हुई है बहुव्रीहि समास। कौन सी समास लगी हुई है बहुव्रीहि समास। कज्जलम एव मलिनम, कि काजल के समान मैला, तो इसका समस्त पद क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका समस्त हो जाएगा कज्जल मलिनम। क्या हो जाएगा कज्जल मलिनम, जिसके अंदर कौन सा समास लगा हुआ है कर्मधारा है। कौन सा समास लगा हुआ है कर्मधारा है। अगला दुर्दांते दशनेह, इसका समष्टि पद हो जाएगा दुर्दांत दशने, मतलब भयंकर दांत। भयंकर दांत का समस्त पद क्या हो जाएगा दुर्दांत दशने, अर्थात इसमें कौन सा समास लगा हुआ है कर्मधारा है। कौन सा समास लगा हुआ है कर्मधारा है। अगला अब आपको प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है, जो भी रेखांकित शब्द है उसको हटा के वहां पे प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। अभी आपको दिख नहीं रहे होंगे इसमें, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। तो शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुच्यति, कि बहुत सारी गाड़ियों के चलने से काजल के समान मैला धुआं उठता है, हवा में छोड़ती है। बहुत सारी जब गाड़ियां चलती है तो काजल के समान, ठीक है, मैला धुआं छोड़ती है। तो इसमें प्रश्न निर्माण में आपको क्या हटाना था कज्जल मलिनम। क्या हटाना था कज्जल मलिनम। उसकी जगह आपने क्या लगाया कीदृश, कि शक्ति यानम के बहुत सारे वाहन जब चलते हैं तो वो कैसा धुआं छोड़ते हैं। तो कीदृशम का अर्थ होता है कैसा धुआं। कैसा मतलब काजल के समान मलिन धुआं। उद्याने पक्षिणाम कलरव चेतः प्रसादयति, कि उद्यान में कौन कलरव करते हैं, कौन चहचहाते हैं, कौन बोलते हैं। तो यहाँ आपको पक्षिणा हटाना था, और पक्षिणा को हटा के यहाँ पे क्या आएगा केशाम। तो उद्यान में किसके कलरव आपको बहुत ज्यादा मनोरंजित करते हैं, बहुत ज्यादा मन को प्रफुल्लित करते हैं, ठीक है। तो पक्षिणा की जगह क्या आएगा केशाम। किसके पाषाणी सभ्यताम लतात रुगुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा संथि, कि पाषाणी सभ्यता से जो लतात, लता मतलब पेड़ों की लता, पेड़ पौधे झाड़ियां, वो प्रस्तर तले मतलब पत्थर के नीचे क्या हो गए हैं पिस गए हैं। पत्थर के नीचे क्या हो गए पिस गए। तो यहाँ पे किस पाषाणी सभ्यता, ठीक है, यहाँ आपको क्या हटाना है लतात रुगुल्मा। लतात रुगुल्मा उसकी जगह क्या आ जाएगा के, कि पाषाणी सभ्यता में कौन पिस गए हैं तो लतात रुगुल्मा। लतात रुगुल्मा। तो यहाँ लतात रुगुल्मा हटा के आपको क्या लिखना है के। क्या लिखना है के, जो कि प्रश्न निर्माण का शब्द है। तो हटेगा क्या लतात रुगुल्मा, उसकी जगह क्या आएगा के। महानगरेषु वाहनानाम अनंत पंक्तियां धावंती, कि महानगर में वाहनों की बहुत लंबी कतारें, अनंत कतारें क्या धावंती दौड़ती है। तो इसमें इसका प्रश्न निर्माण क्या बना है केशु, कि कहां पर। यहाँ पे किसको हटाया हमने महानगर को। किसको हटाया महानगर को, कि कहां पर वाहनों की अनंत पंक्तियां दौड़ती है। तो महानगर में, कहां पर महानगर में वाहनों की अनंत पंक्ति मतलब बहुत जो कभी खत्म ना हो ऐसी पंक्ति क्या दौड़ती है। धावंती का अर्थ है दौड़ना। यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है।